ओम शांति। आज 23 फरवरी 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे कि बाप का कार्य और मनुष्य आत्माओं का कार्य दोनों में बहुत अंतर है। मनुष्य आत्माएं कभी बाप का कार्य नहीं कर सकते हैं। बाप का कार्य है सभी पतितों को पावन बनाना, सारे विश्व को नया बनाना, और जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं उन्हें शक्ति देना। मनुष्य आत्मा तो समझते हैं कि भगवान क्या नहीं कर सकता, हमारी बीमारी को दूर कर सकता है, असंभव को संभव कर देता है। बाबा कहे ये कार्य मैं नहीं करता। कई समझते बस भगवान आशीर्वाद कर दे सब कुछ ठीक हो जाए। बाबा कहे वास्तव में ऐसा आशीर्वाद मैं नहीं करता। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम प्यार से कहते हो मीठा बाबा, तो मुख में रस आ जाता है। ईश्वर व प्रभु कहने से वह रस नहीं आता। कितनी सुंदर बात कही बाबा ने कि तुम प्यार से कहते हो मीठा बाबा, तो मुख में रस आ जाता है। ईश्वर व प्रभु कहने से वह रस नहीं आता। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सा धंधा सर्वशक्तिमान बाप का है, मनुष्य का नहीं? उत्तर है, पतित आत्माओं को पावन बनाना, सारे विश्व को नया बनाना, यह धंधा बाप का है। बाप ही पावन बनने की शक्ति देते हैं। यह धंधा मनुष्य नहीं कर सकते। मनुष्य तो समझते हैं भगवान जो चाहे वह कर सकता है, हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है। बाबा कहते, मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं करता, मैं तो पावन बनने की युक्ति बताता हूं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जाग सजनिया जाग अब नवयुग आया रे। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को जगाते हैं। माता पिता जिससे सुख मिलने का है वह आकर अंधियारी रात से जगाते हैं। तुम माता पिता के बच्चे हो, जानते हो हम घोर अंधियारे में थे, अब जाग रहे हैं। अज्ञानता का अंधियारा था और उस अज्ञानता के अंधियारे से जाग रहे हैं। यूं तो सारी ईश्वरीय फैमिली है, सारे संसार की आत्माएं सभी परमात्मा के बच्चे हैं। तो बाबा कहे यूं तो सारी ईश्वरीय फैमिली है। सारी दुनिया के जो मनुष्य मात्र और ये सारी दुनिया है, यह है गॉड फादर की फैमिली। माता पिता गॉड फादर को कहा जाता है। अब गॉड फादर बिगर अपनी स्त्री के बच्चे कैसे पैदा करें? बाबा कहे, अब गॉड फादर बिगर अपनी स्त्री के बच्चे कैसे पैदा करें? खास भारतवासी कहते हैं, तुम माता पिता, तो यह हो गई फैमिली। वह तो सिर्फ गाते हैं। दुनिया में मनुष्य सिर्फ गाते हैं। तुम माता पिता, तुम यहाँ प्रैक्टिकल में हो, और गॉड फादर अपनी फैमिली को जगा रहे हैं। जागो बच्चे और बच्चियां, अब रात पूरी होती है, अब दिन आने वाला है। कितना प्यार से बाबा बच्चों को जगाते हैं। गाते तो है, ज्ञान सूर्य प्रज्ञा तो अज्ञान अंधेर विनाश, परंतु अर्थ कुछ समझते नहीं। बल कितने भी वेद शास्त्र पढ़े हैं, परंतु समझते नहीं। जो समझते हैं वह अच्छी कमाई करते हैं, जो बेसमझ होते हैं वह देवाला मारते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे माया ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। एक तरफ कहते हो ओ गॉड फादर, दूसरी तरफ कहते परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते हो
सभी मनुष्य मात्र भाई भाई है अथवा हम एक बाप के बच्चे हैं। फिर कह देते जिधर देखता हूं तू ही तू, अथवा वी आर ऑल फादर्स। सर्वव्यापी कहने के कारण कह देते वी आर ऑल फादर्स। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम जानते हो हम आते ही है परम धाम से। आज की मुरली ऐसे लगता है बाबा सन्मुख बात कर रहे हैं। तो अब बाप कहते बच्चे तुम जानते हो हम आते ही है परम धाम से। सभी धर्म वाले किसी न किसी भाषा में कहते हैं ओ गॉड फादर। ओ फादर मदर की फैमिली हुई ना। तो बाबा कहते ओ गॉड फादर कहते तो फादर मदर की फैमिली हुई ना। बाप कहते हैं जिसको तुम याद करते हो उसका ऑक्यूपेशन तो जानना चाहिए ना। उसने इतनी बड़ी सृष्टि रची, बाप में सारा ज्ञान है। उनको ही ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। कहते भी है वह सत्य है, सच बोलने वाला है और सदैव अमर है। अमर कथा सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो अमरनाथ शिव बाबा हमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक का मालिक बना रहे हैं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां होंगे, इसके बच्चे माता पिता के, तुम सब पार्वतियां हो। पार्वतियां हैं, बच्चे हैं, शालिग्राम है। बाबा भिन्न भिन्न तरीके से बच्चों को समझाते। तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। तुम सब पार्वतियां हो, तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। आज से 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था। सृष्टि का ये नाटक फिरता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग नए घर से पुराना होता है। स्वास्तिका के भी 4 भाग बनाए हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान, दुख से छूट सतो प्रधान बन जाते हैं। सृष्टि ही सतो प्रधान बन जाती है। परम पिता परमात्मा व सिर्फ ईश्वर कहने से बाबा का रस नहीं मिलता। बाबा मना अपनेपन का रस नहीं मिलता। तो बाबा इसीलिए कहते परम पिता परमात्मा व सिर्फ ईश्वर कहने से बाबा का रस नहीं मिलता। बाबा कहने से वर्षे की खुशबू तब आती जब अपने को बच्चा समझे। बाबा भी कह दिया, लेकिन बाबा कह करके वर्षे की खुशबू तब आती है जब अपने को बच्चा समझे। हम बाबा के बच्चे हैं। यूं तो सभी आत्माएं बच्चे हैं, परंतु अभी बाप ने यह रचना रची है। कहते हैं पतित पावन सीताराम। सतयुग में लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वह पावन है। साधु संत सब गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। गांधी जी भी गाते थे नई दुनिया नए भारत में नए राम राज्य हो। हाथ में गीता उठाते थे क्योंकि जानते हैं गीता से ही महाविनाश हुआ और नई दुनिया स्थापन हुई। गीता है सर्व शास्त्रमय शिरोमणि, गीता माता। अच्छा, माता का पति कौन? भगवान। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। भगवान वाच कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। मनुष्य तो कभी पतित से पावन बना न सके। अब तुम मीठे मीठे बच्चे कहते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लगा जब सतगुरु मिला दलाल। कहते हैं महान आत्मा पुण्यात्मा, ऐसे तो नहीं कहते महान परमात्मा पुण्य परमात्मा। फिर अपने को शिवोहम परमात्मा आदि क्यों कहते हैं? पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं, फिर निर्लेप क्यों कहते हैं?
तुम ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए हैं, भारत पर ही सारा खेल है। ये शिव बाबा ही समझाते हैं, ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा को तो बैल नंदी बना दिया है। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा बाबा को नंदी या बैल बना दिया है। फिर भ्रुकुटी में शिव दिखाया है। नंदी के भ्रुकुटी में शिव का लिंग दिखाते हैं। शिव की सवारी भ्रुकुटी में रहती है। कोई पितृ आदि खिलाते हैं, आत्मा को बुलाते हैं, वह भी आकर बाजू में बैठती है। आत्मा एक स्टार है, कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अब तुम जानते हो यह बेहद का बड़ा खेल है। सेकंड सेकंड जो पास होता है वह मनुष्य ड्रामा के आधार पर एक्ट करता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? सभी 84 जन्म नहीं लेते, कोई तो अभी भी ऊपर से आते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं, जाग सजनिया जाग। कन्या जब शादी करती है तो उनके सिर पर मटकी रख उसमें दिया जलाते हैं। बाबा मालूम होगा, साकार में ब्रह्मा बाबा कहते, कन्या जब शादी करती है तो उनके सिर पर मटकी रख उसमें दीवा जगाते हैं। बाप कहते हैं, तुम्हारी आत्मा की ज्योति का दृत अब खत्म हो गया है, अब मुझे याद करो। तो दृत भरते भरते दीवा जग जाएगा। तो आज याद का दृत बाबा डालने के लिए कहते हैं। फिर तुम मेरे पास आ जाएंगे। वह निराकार बाप ही क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है। याद किसको करते हैं? क्या ब्रह्मा को, विष्णु को? नहीं, दुख में सब याद करते हैं गॉड फादर को। यह दुख सुख हार जीत का खेल है। बाबा कहे, यह दुख सुख हार जीत का खेल है। माया हार खिलाती है, बाप जीत पहनाते हैं। कहते हैं सर्वशक्तिमान मैं हूं ना। बाबा कहते सर्वशक्तिमान मैं हूं ना, ऐसे नहीं कि मैं बीमार हूं, भगवान आशीर्वाद करे तो मैं ठीक हो जाऊं। मैं कोई यह धंधा करने नहीं आया, बीमारों को ठीक करने नहीं आया। किस लिए आए हैं बाबा? बाबा कहे, मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने, श्रीमत देने। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है शिव बाबा, फिर नंबरवार है, माला भी है ना। अब तुम जान गए हो कि हम ईश्वरीय फैमिली है। जैसे शिव बाबा की महिमा अपरंपार है, वैसे रचना की महिमा भी अपरंपार है। वैसे भारत की महिमा भी अपरंपार है। भारत में हीरे जवाहरों के महल थे। गॉड क्रिएटर है तो मदर भी चाहिए। जब तुम यहाँ बैठे हो तो पहले बाप की याद आनी चाहिए। मधुबन में बैठे हैं तो सबसे पहले किसकी याद आनी चाहिए? बाप की याद आनी चाहिए। फिर किसकी याद आनी चाहिए? ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन वासी की। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। इस समय तुम ईश्वरीय फैमिली के हो। फिर दैवी फैमिली बनेगी, सो भी संगम युग पर। सूर्यवंशी चंद्रवंशी विराट रूप का चित्र भी है। सिर्फ चोटी नहीं दिखाया है, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण को नहीं दिखाया, परंतु देवताओं के पहले क्या था? अब बेहद का बाप कहते हैं, मन मना भाव, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ और बेहद का वर्षा ले लो। जन्म जन्मांतर लिया है। सत्युग त्रेता तक 21 जन्म बेहद का वर्षा लिया था। अब तो कुछ नहीं है, अभी तो किसी के पास कुछ नहीं है। फिर बाप से लेना है। वह तो कहते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, वह कैसे यहाँ आएगा? अरे गीता में है, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान वाच। कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे,
यह सब ड्रामा में नूंद है। भगवान है निराकार ज्ञान का सागर। फिर पीछे जो राज्य करते हैं उनकी महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। इस समय है सब हिंसक काम कटारी चलाने वाले। लक्ष्मी नारायण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो संपूर्ण श्रेष्ठाचारी थे। तो बाप की महिमा अलग है। हर एक मनुष्य मात्र का अलग अलग पाठ है। कितनी छोटी आत्मा, उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। हूं मैं भी आत्मा। शिव बाबा कहते मैं भी आत्मा हूं, परंतु मुझे सुप्रीम कहते हैं। भक्ति मार्ग में बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं, वह भी रॉन्ग है। इतना बड़ा लिंग तो बाबा है नहीं। आत्मा तो सबकी एक जैसी स्टार है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे भी है। ड्रामा में इतने पाठधारी है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। कैसे ये ड्रामा बना हुआ है, इसको कहा जाता है कुदरती नाटक। बाकी वह नाटक तो कॉमन है। 4 घंटे का रील होगा, इनका रील तो 5000 वर्ष का है। वो लोग फिर कहेंगे कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। कितने गपोड़े हैं। मौत सामने खड़ा है तो भी घोर अंधियारे में पड़े हैं। बाप कहते हैं अब जागो, तुम भगत भगवान को याद करते आए हो। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग खत्म होता है। मैं आया हूं इसलिए ज्ञान से सोझरा करने। इस समय मनुष्य में देखो क्रोध कितना है, लड़ाई ही सीखते रहते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब यह सब शुरू होता है। लड़ाई आदि सीखना सब शुरू होता है। सतयुग में तो है ही राम राज्य। सतयुग में कोई सेना आदि होगी नहीं। अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूं। फिर तुम जब गिरते हो तो पावन राजाएं फिर पतित बन जाते हैं। अभी तो वह भी नहीं है, पतित राजाएं भी नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा इस द्वारा सुना रहे हैं। जो सुनकर यह महाराजा महारानी बने थे वही अब पतित बने। यह है आसुरी सृष्टि, वह है ईश्वरीय सृष्टि। राम और रावण नाम मशहूर है। रावण का अर्थ कोई भी समझते नहीं। नर और नारी दोनों में 5 विकार है, तब 10 शीश दिखाते हैं। इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। दीपमाला में पूजा करते हैं। इसकी महालक्ष्मी को 4 भुजाएं देते हैं, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। बाकी विष्णु कोई और चीज नहीं है। बाबा कहे बाकी विष्णु कोई और चीज नहीं है। अब तुम राजाओं का राजा बनेंगे। डबल सिरताज। इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख, हद के बाप से हद का सुख मिलता है। सतयुग है ब्रह्मा का दिन, कलयुग है ब्रह्मा की रात। प्रजापिता भी जरूर यहाँ होगा। शिव बाबा की संतान तो सब है। फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और ब्राह्मणियां रचते हैं। नहीं तो इतने बच्चे कैसे एडॉप्ट होंगे। तो ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण ब्राह्मणियों को रचा जाता है। नहीं तो इतने बच्चे बाबा कहां से लाएंगे, किससे एडॉप्ट करेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। कितना स्पष्ट करके बाबा हर बात क्लियर करते हैं। बाप कहते हैं मेरे तो तुम हो ही। आत्मा रूप में तो सब शिव बाबा के है ही। तो बाप कहते हैं
मेरे तो तुम ही हो, अब तुमको नया जन्म मिलता है, दादे की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है, विश्व की राजाई मिलेगी ब्रह्मा के द्वारा, विश्व की राजाई मिलेगी ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाया है, संपूर्ण ब्रह्मा है, परंतु वहां कैसे मिलेंगी? बाबा को जरूर रथ चाहिए मुरली चलाने के लिए। गीता है भारत का नंबर 1 शास्त्र, बाकी सब शास्त्र है बच्चे। पहले हैं देवताओं की बिरादरी, फिर क्षत्रियों की, फिर वैश्य की, फिर शूद्र की। जो भी धर्म स्थापन करते हैं वह पहले सतो फिर रजोतमो में आते हैं। जैसे क्राइस्ट आया वह पहले पवित्र था। जब तक कोई विकर्म न हो तो दंड मिल न सके। सतयुग में पवित्र आत्मा आएगी, वहां माया ही नहीं तो दुख भी नहीं। हमारे विकर्म तब शुरू होते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं। ये समझने की बातें हैं। विकर्माजीत संवंत भी है, फिर है विकर्मी संवंत। कथाएं तो बहुत है। मोहजीत राजा की कथा। मोहजीत है कौन? लक्ष्मी नारायण। वह है राम राज्य, अभी है रावण राज्य। रावण को जलाते हैं। आधा कल्प राम राज्य, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। इस स्वदर्शन चक्र को तुम जानते हो। तुम सब गॉड फादरली चिल्ड्रन हो। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, इसलिए तुमको सिकिलते बच्चे कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, आत्मा रूपी दीपक को सदा जागृत रखने के लिए याद का दृत डालते रहना है। कभी कभी बाबा कहते ज्ञान का दृत डालते रहो। आज बाबा ने विशेष कहा है कि आत्मा रूपी दीपक को सदा जागृत रखने के लिए याद का दृत डालते रहना है। याद से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरी पॉइंट, सदा ज्ञान सोजरे में रहना है। बेहद नाटक ड्रामा को बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। यदि कोई भी गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, ये सोचने में समय नहीं गवाओ। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही है। कोई भी गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, ये सोचने में समय नहीं गवाओ। जितना समय सोचते स्वरूप बनते हो उतना दाग के ऊपर दाग लगाते, क्योंकि जस्टिफाई करते रहते ना। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार पेपर के टाइम को बढ़ा देता है। इसलिए व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकंड में स्टॉप कर दो तो निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी। पेपर तो आएगा, लेकिन व्यर्थ संकल्प में समय व्यतीत करने के बजाय सेकंड में उसको स्टॉप करो। जब यह संस्कार इमर्ज हो तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा। आज का स्लोगन है, खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे।
खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।